नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में जो विवाह के योग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और विवाह की दिशा के बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो विवाह के योग तो 6 योग देख सकते हैं हम कुंडली के अंदर, और भी देख सकते हैं, लेकिन 6 योग तो मुख्य है। विवाह के भी कैसे योग बनते हैं, शीघ्र बनते हैं या विवाह लेट है, तो उसके 6 योग बनते हैं। 6 प्रकार से योग देख सकते हैं। और विवाह की दिशा के बारे में बात करते हैं आप। तो विवाह की दिशा होती है, जो कौन सी दिशा में जातक का विवाह होगा उसके बारे में भी हमें कुंडली के अंदर पता लगता है। तो जो सप्तम भाव होता है उसमें जो ग्रह बली होते हैं, बलवान ग्रह बैठे होते हैं जैसे ना, तो उसके अंदर जो उसका जो दिशा, बलवान ग्रहों की दिशा, और इनके जो जिस राशि में सप्तमेश बैठा है, मतलब जिस राशि में सप्तमेश बैठा है उस राशि का दिशा, और सप्तमेश व नवास की दिशा, इनमें तीनों को मिलाकर जो भाव निकलता है, जिनकी दिशाएं निकलती है ज्यादा अधिक प्रबल होती है, उस दिशा में जातक का विवाह होता है। और शुक्र से और सप्तमेश का भी, मतलब विवाह की दिशा का पता लगता है हमारे को, मतलब विवाह की दिशा का पता लगता है। अब बात कर लेते हैं विवाह के योग। 6 योग बता रहा हूं मैं आपको विवाह के, जो हम कुंडली के अंदर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, जैसे सप्तमेश में जो से बली ग्रह बैठे, मतलब बलवान ग्रह बैठे हुए हैं, अगर उनका भाव केंद्र में है, उनका भाव अगर केंद्र में है, मतलब सप्तमेश और नवास का भाव केंद्र में है, तो विवाह जल्दी शीघ्र होता है, मतलब विवाह बहुत ही जल्दी हो जाता है। वो 17 वर्ष की उम्र में भी, 18 वर्ष की उम्र में हो जाता है, 20 वर्ष की उम्र में हो जाता है। वो शादी लव मैरिज भी कर सकता है, मतलब अचानक ब्याह, मतलब शीघ्र ब्याह होता है उसका। वो उसके दिमाग में विवाह के मतलब ख्याल आने लग जाते हैं जैसे ना, मतलब वो सोचने लग जाता है विवाह के बारे में भी, मैंने तो विवाह करने ही करने हैं। तो क्योंकि ये योग ही बनाते हैं, क्योंकि इनके ग्रह जो प्रबल होते हैं, विवाह के जो बहुत ज्यादा डिग्री होती है इनकी। और अगर अगर ये भाव त्रिकोण में भी हो, मतलब तो 25 साल से विवाह होता है, मतलब 25 साल की उम्र में विवाह होता है। मतलब जैसे सप्तमेश में अगर भाव केंद्र में है या त्रिकोण में है तो विवाह शीघ्र भी होता है, और अगर त्रिकोण में है तो 25 साल की उम्र में विवाह जल्दी होता है। और सप्तमेश और लग्नेश का सीमावर्ती भी हो, मतलब लग्नेश और सप्तमेश अगर सीमावर्ती ग्रह हैं, इनके भाव आपस में सीमावर्ती हैं, पास पास में, तो विवाह का योग जल्दी बनता है। अब जो द्वितीय और सप्तम सत्यम भाव, सत्य 7वें भाव में स्थित बलि ग्रह हो, तो उस भाव में जो भावपूर्ण, जो ये सप्तम भावपूर्ण ग्रह है, और उसके अंदर जो कोई ग्रह बैठा है या उसको देख रहा है कोई ग्रह, तो उस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा और पर्यंतर दशा में भी विवाह जल्दी होता है। और लग्नेश और सप्तम भाव में जो केंद्र में जो राशि में बैठे होते हैं, अगर उनको सप्तम या कारक शुक्र दिखाई दे, भ्रमण करे, तो भी विवाह जल्दी होता है। और सप्तम भाव में जो नवास का जो ग्रह स्थित होते हैं, और वह 5वें और 9वें भाव में स्थित, और भ्रमणकाली कर बृहस्पति का गोचर हो, तो भी विवाह जल्दी होता है। और जो लग्नेश और सप्तम में जैसे अंश कला विकला का योग करते हैं, और जितने अंश निकलते हैं उसमें भी विवाह का योग जल्दी बनता है, मतलब विवाह का योग जल्दी बनता है। अगर सप्तमेश की युक्ति होकर अगर उसमें त्रिकोण भाव में आ जाती है, मतलब उसमें अगर त्रिकोण भाव में सप्तमेश आ जाते हैं, और अब बृहस्पति भी उसमें छाया छाया की तरह देखता है, तो भी विवाह जल्दी होता है। मतलब इन योगों से ना विवाह जातक का बहुत जल्दी होता है। और जो दिशा भी है वो भी मैंने बताया आपको,
कि कौन सी दिशा में विवाह जल्दी होता है। तो हमें सबसे पहले कुंडली के अंदर ना इन योगों को देखना चाहिए। कोई जातक का विवाह के बारे में हम अगर भविष्यवाणी करते हैं तो मेन जो है इन योगों को अगर देख सकते हैं, इनका भाव देख सकते हैं, इनकी इनके जो अंश देख सकते हैं, कुंडली में कितने अंश हैं इनके, तो और कितने सीमावर्ती हैं, ये ग्रह सीमावर्ती हैं, तो इनके भाव को निकाल करके हम जो जातक की जो विवाह के योग के बारे में हम बता सकते हैं भी उसका शीघ्र विवाह होगा या जल्दी और भी जल्दी विवाह होगा, या उसको 25 साल की उम्र से के बाद में विवाह होगा, तो इसके बारे में पता लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। आगे की वीडियो में और भी जानकारी मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपकी कोई और भी समस्या है, जैसे कि नौकरी है, कारोबार है, विदेश यात्रा है, कुटुंब की समस्या है, रिलेशनशिप की समस्या है, पति पत्नी में झगड़ा है, या उनको तलाक लेकर झगड़ा है, या कोई छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, या धन की समस्या है, जैसे लक्ष्मी का योग नहीं बन रहा घर में, दरिद्रता की आती है, बीमारी आती है, और शरीर हष्ट पुष्ट रहता है लेकिन अंदर से कमजोरी रहती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज दोस्तों हमने बात करी थी कि विवाह के योग, और कुंडली में ये विवाह के योग बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अगर विवाह संबंधित वो प्रश्न पूछे तो इन भावों से हम देख सकते हैं, इन भावों से हम देख सकते हैं। तो और भी जानकारी मैं लेके आता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।